हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको विटामिन ई के बारे में बताऊंगी। सारी जानकारियाँ आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। विटामिन ई के बारे में हम कई चीज़ों में विटामिन ई की कैप्सूल को ऐड करके हमारे फेस पर, हमारे बालों पर कई तरह से हम इन्हें अप्लाई करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि विटामिन ई के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, किसी ने बोला और हमने यूज़ कर लिया। तो गाइस, आपको उनके फ़ायदे भी पता होने चाहिए कि कौन से फ़ायदे हमें इन चीज़ों से मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी कैप्सूल को जब हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं तो कई तरह के हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, विटामिन ई के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ लोगों को विटामिन ई कैप्सूल सूट नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी विटामिन ई होता है और ऊपर से हम और ज़्यादा विटामिन हमारे अंदर ले लेते हैं तो हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर इनका जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज आपको मैं विटामिन ई के बारे में सारी जानकारियाँ दूंगी कि किस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है, किस टाइम पर हमें इसे लेना है और इनका जो यूज़ कर रहे हैं हम, उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से गाइस कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम हमारी फैमिली को बढ़ा रहे होते हैं। इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं मिलने वाली है मुझे, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। एंड गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि अगर वो लोग भी विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा पता होना चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो विटामिन ई है वो लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और लड़कों के लिए भी, बस हमें उसे सूट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कुछ बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। गाइस, बालों की बहुत जनरल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रूखापन, दो मुँहे बाल, असमय सफ़ेद हो जाना। हमारी 20 की उम्र है लेकिन फिर भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं। जड़ से हमारे बाल सफ़ेद उगने लगते हैं जबकि काले उगने चाहिए। तो और हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या है, रफनेस, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बालों के लिए। गाइस, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप मार्केट के चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट्स हमें बालों पर, स्किन पर यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो विटामिन ई के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। बालों के लिए कंडीशनर, शैम्पूज़, ये सभी चीज़ें मिलते हैं। जहाँ तक कि हम हेयर मास्क लगा रहे होते हैं, कोई भी हेयर स्पा यूज़ कर रहे होते हैं, मास्क लगा रहे होते हैं, तो उनमें भी हम विटामिन ई की कैप्सूल्स को ऐड कर सकते हैं अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो। ओके गाइस, तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है वो किस तरह से काम करती है। वो हम ले तो लेते हैं, लेकिन किस तरह से काम करती है हमारी स्किन के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्किन के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि वो हमारी स्किन पर विटामिन ई किस तरह से काम करती है। तो विटामिन ई डेड स्किन्स को हटा करके न्यू स्किन, नई स्किन जो होती है वो जल्दी से जनरेट करती है। हमारी स्किन के लिए गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये। अगर आपको टैनिंग से कोई भी स्किन ख़राब हो गई हो आपकी, तो ये उस स्किन को हटा करके, ऑटोमेटिक हटा करके ये हमारी स्किन पे नई स्किन को पैदा कर देती है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही अच्छी दिखती है, बेजान नहीं दिखती है और उन पे कोई भी रैशेस नहीं होते हैं। गाइस, कुछ इसी तरह से ये बालों पर भी शाइन लाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बालों को शाइनी बनाते हैं और बालों को बढ़ावा भी देते हैं।
बालों को गाइस बढ़ाने के साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है। जब आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगेगा तो आपके जो बाल हैं उनमें कोई भी तरह की कोई भी समस्याएं नहीं होगी। जैसे आपके बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बाल रफली नहीं रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे, दो मुँहे नहीं होंगे, उनमें डैंड्रफ नहीं होगा। तो विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के ऊपर। सिर्फ एक गोली लेना है हमें और हमारे बालों की सारी समस्याओं दूर हो सकती हैं। साथ ही गाइस यह पीएच स्तर को भी कंट्रोल करता है। मतलब हमारी स्किन में एक पीएच स्तर होता है, पीएच वैल्यू होती है हमारी एक स्किन की, जो कि वो चीज़ बताती है कि हम कितने ज़्यादा सुंदर हैं। मतलब हमारा स्किन कितना ज़्यादा ब्यूटी दे रहा है हमें, वो पीएच वैल्यू बताता है। तो विटामिन ई में भी पीएच वैल्यू को कंट्रोल करना, उन्हें सही करने की एक क्षमता होती है। ये सिर्फ गाइस एक ही गोली ऐसी होती है जो कि पीएच वैल्यू को कंट्रोल कर सकती है, ओनली विटामिन ई गोली। विटामिन ई टेबलेट गाइस हमारी स्किन में नमी को लॉक करने में मदद करता है। साथ ही यह स्कैल्प को मॉइस्चराइज और ऑयल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, हम बाल धो लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे बाल में बहुत जल्दी ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे स्किन टाइप ऑयली होती है गाइस, इसी तरह से हमारे बालों में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जब गाइज आप विटामिन ई की टेबलेट्स को लेना स्टार्ट करोगे तो अपना पीएच वैल्यू जो है वो भी सामान्य हो जाएगा, मतलब कंट्रोल रहेगा, और तभी हमारी बालों की ग्रोथ होगी। जब हमारे बालों में पूरा अच्छे से विटामिन जितना बालों को चाहिए होता है उतना हमें मिलेगा, तो वो जो बाल है वो बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे और शाइन भी करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे बाल एक टाइम के बाद बढ़ना क्यों बंद हो जाते हैं? तो चलिए अब आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर गाइस आपके बालों की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि हमारे शोल्डर तक के बाल बढ़ते हैं या शोल्डर से थोड़े से नीचे हो जाते हैं, फिर हमारे बाल रुक जाते हैं, बढ़ते ही नहीं हैं, तो गाइस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालों को सही मात्रा में विटामिन्स नहीं मिल रहे होते हैं। जितना बालों को विटामिन चाहिए होता है वो उतने बाल ही बढ़ा पाता है। हमने जितने विटामिन हमारे अंदर लिए हैं वो उतने ही हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके बाद वो स्टॉप कर देता है क्योंकि उसे विटामिन नहीं मिल रहा होता है। जितना विटामिन उन्हें मिलेगा वो उतने ही बाल बढ़ाएंगे। इसलिए आप कोई भी चीज़ें बालों में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख कर कीजिए कि विटामिन ई उसमें होना चाहिए। जैसे कि स्किन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है विटामिन सी, उसी तरह से गाइस विटामिन ई भी हमारे बालों को बढ़ाने में, शाइन लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है तो कोकोनट ऑयल में आप विटामिन ई का जो जेल होता है विटामिन ई कैप्सूल के अंदर, उसे मिलाकर के अपनी स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप देखेंगे सिर्फ 1 महीना आपको कंटिन्यू इसे यूज़ करना है, खुद आप रिजल्ट अपने बालों में देखेंगे कि पहले हमारे बाल कैसे थे और अब हमारे बालों में क्या रिजल्ट आया। बस वो कैप्सूल क्या है गाइस, आपको सूट होना चाहिए। जब आपको सूट हो जाएगा तो बहुत ही तेज़ी से आपके बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं गाइस, अगर आपके असमय सफ़ेद बाल हो गए हो तो भी विटामिन ई कैप्सूल से हम इसे गायब कर सकते हैं। आपको करना क्या है गाइस, अगर आप विटामिन ई हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कि कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स को ऐड कर लेना है और हफ्ते में आपको 2 बार, कम से कम 2 बार अपने बालों की अच्छे से मसाज करना है। गाइस, आप लोग खुद रिज़ल्ट देखोगे कि 1 महीने में हमारे बालों में से सफ़ेद बाल गायब हो रहे हैं। और आप प्लीज़, अगर आपको बेटर से बेटर रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं गाइस, विटामिन ई बालों को डीप कंडीशनर भी करता है। जैसे हम मार्केट में कंडीशनर यूज़ करते हैं शैम्पू करने के बाद, वैसे ही विटामिन ई हमारे बालों को कंडीशनर भी देता है। मतलब हमारे बालों को ये डीप क्लीन भी कर देता है। इससे बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आती है। रूखे सूखे बेजान बाल जिसको हम कहते हैं,
उन बालों में तक शाइन आ सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल बन जाते हैं। ओके गाइस, तो ये थे कुछ फ़ायदों के बारे में जो मैंने आपको अभी बताए हैं पिछली वीडियोस में। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें विटामिन्स का इस्तेमाल करना है, मतलब हमें विटामिन युक्त आहार खाना है। हमें जंक फूड्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा हम खाने लगे हैं गाइस आजकल, लेकिन इनमें कोई भी विटामिन नहीं होता है। विटामिन्स होता है हरी सब्जियों में, सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है सब्जियों में। पालक हुआ, मेथी हुआ, कोई भी हरी सब्ज़ी जो होती है उनमें भरपूर विटामिन्स होते हैं और यही चीज़ हम गाइस खाने से मना कर देते हैं। तो हमें विटामिन्स हमारे अंदर कैसे जाएगा, विटामिन्स की कमी तो होगी, फिर आप इधर उधर भटकते हैं कि हमें विटामिन्स नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है, फिर हमारे स्किन बेजान हो रही है और हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। जिस तरह का आजकल खाना पीना आ रहा है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा ही गाइस ख़राब हो रहा है, हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है, हमारे बालों को तो बहुत ज़्यादा ही बिगाड़ रहा है। तो गाइस हम जितना हो सके कम से कम विटामिन से भरपूर वाला खाना खाइए, जैसे मूंगफली हुआ। अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो आपको जैतून के तेल में ही अपनी जो कोई भी खाना होता है उसे आपको बनाना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा ही इम्यूनिटी मिलेगी और बहुत सारा विटामिन्स मिलेगा। जो हरी सब्जियां होती है उसे आप बिल्कुल भी मना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमें विटामिन्स नहीं मिलेंगे। गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ विटामिन ई ही हमें लेना है। A, B, C, D, E जो भी विटामिन होता है वो सभी विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं तो कहती हूँ गाइस आपको सभी चीज़ें विटामिन्स की ही यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप अपने बालों में या कोई भी बॉडी के लिए आप हेयर मास्क या फेस पैक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको विटामिन सी या फिर विटामिन ई दोनों ही आपको लेना चाहिए। जैसे कि हम हमारे बालों की बात करते हैं तो बालों में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, देखिए सीरम यूज़ करते हैं, ओके, शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें हम विटामिन ई की क्यों ना लें। विटामिन ई से हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको विटामिन ई हेयर ऑयल की बात की थी। अगर आप हेयर ऑयल घर में ही बनाना चाहते हो, हमें मार्केट वाला हेयर ऑयल नहीं लेना है, अगर आप घर में ही बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से हम घर में भी बना सकते हैं, जो कि हमारे बालों में ग्रोथ का काम करता है, हमारे बालों को बहुत ही मुलायम और शाइनियर बनाता है। तो आपको करना क्या है गाइस, 10 से 20 विटामिन कैप्सूल ले लेनी है और गाइज़ आपको उन्हें कट करके जो भी अंदर का जेल है आपको एक बाउल में उन्हें निकाल लेना है। 10 से 20 कैप्सूल्स का आपको जेल निकाल लेना है गाइज़ एक बाउल में। अगर आपको जेल बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप ऑलिव ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल डालने के बाद गाइज़ आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाता तब तक आपको इसे अच्छे से हाथों की मदद से अपने मिक्स करते रहना है। फिर आपको इसे डर्ट बालों में नहीं लगाना है। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, कंडीशनर कर लीजिए, इसके बाद आपको अपने बालों में से अप्लाई करना है। गाइज़ अप्लाई करने के बाद कम से कम आपको 30 मिनट्स को इसे ऐसे ही लगे छोड़ देना है। इसके बाद आप ताज़े पानी से मतलब नॉर्मल वाटर से आप अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। इससे आपके बालों को पोषण मिलेगा, जितना विटामिन अपने बालों को आपके चाहिए वो इस रेमेडी से आपको मिल जाएगा। जो गाइस हमने आपको हेयर ऑयल बताया है ये वाला, वो आप बालों की लंबाई में भी लगाइए। अगर आपके बाल दो मुँहे हैं गए हैं या फिर हमारे बाल एंडिंग पार्ट से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो ये चीज़ भी विटामिन ई से सॉल्व हो सकती है। अभी गाइस अगर आप अपने बालों में हेयर मास्क लगा रहे हैं तो आप विटामिन ई का हेयर मास्क भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है गाइस, इसके लिए 1/4 टीस्पून विटामिन ई का तेल ले लेना है, या फिर आपके पास अगर ऑयल नहीं है तो आप 2 कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। अपने बालों के हिसाब से आप अपने कैप्सूल्स को ज़्यादा ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। साथ ही गाइस आपको आधा पका हुआ एवोकेडो लेना है और यहाँ पे हमें लेना है 1 टेबल स्पून जैतून का तेल।
अच्छी तरह से आप इन्हें मिक्स कर लीजिए, सभी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और स्कैल्प पर आपको इसे थोड़ी देर तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद गाइज़ आपको इसे 30 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद गाइज़ आप 30 मिनट्स के बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू या फिर कंडीशनर से धो लीजिए। ओके गाइज़, तो क्यों फ़ायदेमंद है हेयर मास्क? हमारे बालों में हम जो हेयर मास्क लगाते हैं वो क्यों ज़रूरी होता है? जो हेयर मास्क गाइज़ मैंने आपको बताया है वो बहुत ज़्यादा ही विटामिन से भरा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें गाइज़ एवोकेडो मिलाया है और जैतून का तेल भी मिलाया है। लेकिन ध्यान दीजिए गाइज़, अगर आपके बालों में पहले से ही विटामिन्स मौजूद हैं तो आप हेयर मास्क को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपके बालों में विटामिन्स नहीं हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइज़ विटामिन का कैसे पता लगेगा? विटामिन्स का इस तरह से पता लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ही रफ़ होंगे, डैमेज होंगे। हम हमारे बालों को वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा ही रफ़ दिखने लगते हैं, सूखे लगने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारे बालों में विटामिन्स नहीं है, थोड़ी सी बालों में विटामिन्स की कमी है, वो इस हेयर मास्क से पूरी हो जाएगी। यह आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज़र रखेगा और आपके बालों में जान बनाए रखेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद गाइज़ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड गाइज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। विटामिन ई के बारे में उन्हें भी बताइए कि किस तरह से फ़ायदे मिलते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ करना है। अब तक के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर।